बड़ा बिजनेस कभी एक छोटे सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। देखिए, सेल्सफोर्स और इनमूवी ने अपनी साझेदारी को और मजबूत करते हुए ग्लोबल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम में एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला किया है। इनमूवी अब सेल्सफोर्स के एआई टूल्स का उपयोग करके अपने सेल्स, सर्विस और डेटा सिस्टम को एक साथ जोड़ेगा और जिसे ऑटोमेशन, बेहतर कस्टमर एंगेजमेंट और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा मिलेगा। आदित्य बिरला कैपिटल ने अर्ली स्टेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए लीडरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब देखिए, इस कार्यक्रम के तहत मेंटोरशिप, फंडिंग, गाइडेंस और बिजनेस ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि महिलाएं अपने स्टार्टअप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। इसका उद्देश्य है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम में मजबूत बनाना। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड ऑफ फंड 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शुरुआती और ग्रोथ स्टेज कंपनियों को फंडिंग उपलब्ध कराना है। ये फंड खास तौर पर डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन आधारित स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा और निवेश के जरिए पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। वहीं होमवेयर ब्रांड नायसा ने यूनिकॉमर्स के साथ साझेदारी की है ताकि ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। 7,100 करोड़ रुपए के यानी कि 7100 करोड़ रुपए के 29 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। इस टेक प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर प्रोसेसिंग, वहीं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। फिनटेक कंपनी भारत में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां को-फाउंडर शाश्वत ने अपनी एग्जीक्यूटिव भूमिका छोड़ दी है और अब स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में वो जुड़े रहेंगे। वहीं जस्टाइल के Q4 नतीजों में मुनाफा 37% घटकर 100 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त जो है यानी ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में दीपक गुप्ता मौजूद हैं, को फाउंडर स्टाइल लाउंज के, और जिन्होंने ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इनका स्टार्टअप एआई के जरिए लोगों की स्किन और ब्यूटी ज़रूरतों को समझकर उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट और सर्विस चुनने में मदद करता है। बाकी हम सर से ही जान लेते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है दी बोनस पर। थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सर हम यही समझना चाहेंगे स्टाइल लाउंज के बारे में। आज ब्यूटी इंडस्ट्री में लोग प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या उनको सही तरीके से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। ऐसे में स्टाइल लाउंज इस पूरी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है? जी, आज ब्यूटी इंडस्ट्री में चॉइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो राइट चॉइस और मेरे लिए क्या सही है उसके लिए एक बहुत बड़ा गैप इंडस्ट्री में है। अगर आप आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके पास बहुत कंटेंट मिलेगा जो आपके पास ब्यूटी एडवाइसेस दे रहा है, लेकिन क्या वो मेरे लिए एग्जैक्टली सही है कि नहीं, ये गैप स्टाइल लाउंज बिल्कुल कंप्लीट तरीके से गैप को फिल करता है। बिकॉज हम एआई पावर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो आपको ब्यूटी के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो एग्जैक्टली आपको बताता है। राइट। काफ़ी हमने देखा है कि अगर मैं बात बाहर की, आउट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दीपक जी, कोरियन जो स्किन केयर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस टाइम पर भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। जब अक्सर लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं। स्टाइल लाउंज में क्या डिफरेंस आप देखते हैं, क्या डिफरेंट है बाकी और प्रोडक्ट से, किस तरीके से ये अलग है आपका ब्रांड, और अगर मैं बात करूँ कैसे स्किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, क्या डिफरेंट बनाता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। पिछले कुछ टाइम से कोरियन स्किन इंडिया की नहीं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड वाइड में एक एस्पिरेशन बन गई है, राइट। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम कंज्यूमर से पूछते हैं कि क्या कोरियन स्किन आपके लिए सही है कि नहीं, तो सब बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी कोरियन स्किन जैसा बनना है। बट क्या इंडियन स्किन
इंडियन वेदर, इंडियन टेम्परेचर, इंडियन क्लाइमेट के लिए और किस किस महिला किस एज वर्ग के लिए ये सही है कि नहीं, ये आइदर या आपको आपको एक बहुत अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट या फिर टेक्नोलॉजी गाइड कर सकती है। तो स्टाइल लाउंज की जो एआई पावर्ड स्किन एनालिसिस है, जो आपके फेस की सेल्फीज लेती है और डीप लेवल तक टेक्नोलॉजी की तरह डीप डाइव करके आपके स्किन की हाइड्रेशन, पोर्स, पिगमेंटेशन, आपके स्किन का क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको एक फर्स्ट लेवल की एनालिसिस देती है, राइट। आज आप समझिए, आप सैलून में जाते हैं या डर्मा में जाते हैं, आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करके नहीं पहुंचते, आप वहां पर पूछते हैं कि यार मेरे स्किन के लिए क्या ट्रीटमेंट सही है। अब आप यही चीज अपनी लाइफ में दूसरी एस्पेक्ट्स में देखिए, आपने कार खरीदनी है, कुछ और लेना है, क्या आप डायरेक्टली शोरूम में जाके पूछते हो? आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं। राइट। तो ये ब्यूटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गैप है कि लोगों के पास आज की डेट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो रिसर्च कर सकें, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ पाएं और टेक्नोलॉजी उनको पर्सनलाइज्ड आंसर दे सके। तो स्टाइल लाउंज एग्जैक्टली यहाँ फिट आता है। आप हमारी ऐप पे जाइए, अपना स्किन एनालिसिस करिए, हम आपको उसके बाद रेकमेंड करेंगे कि आपके लिए कौन सा फेशियल सही हो सकता है, कौन सी ट्रीटमेंट सही हो सकती है। यही नहीं, आपको जो घर में हमारे भारत के पारंपरिक आयुर्वेदिक इलाज हैं, राइट, आपको जो चाहिए वो भी आप घर में नुस्खे आजमा सकते हैं। बिल्कुल राइट। अगर पूरी तरह से हम स्किन को अगर समझना चाहते हैं तो आई गेस एआई टूल्स काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा स्किन का टेक्सचर क्या है, या कई बार स्किन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए और उस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। क्या इसमें दीपक जी एज ग्रुप भी मैटर करता है? कौन सी एज ग्रुप के लिए ये जो सही तरीके से एआई जो है वो काम करेगा? क्या इसमें भी किसी तरीके का कोई एज ग्रुप रखा है आपने? क्योंकि टीनेजर भी चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो काफी अच्छी रहे, काफी स्मूथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। इस सवाल पर आने से पहले मैं एक छोटी जैसी टिप्पणी बताता हूँ। हमने एक मॉल में जाकर ऑलमोस्ट 100 महिलाओं से और 20 पुरुषों से पूछा कि आपने मॉर्निंग में अपना जो फेस के ऊपर सीरम, मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाया है, उसके अंदर आप 3 इंग्रेडिएंट्स हमें गिना दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने इंग्रेडिएंट बता ही नहीं पाए। तो आज भी इंडिया फूड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि लेबल पड़ेगा इंडिया, बट कॉस्मेटिक में इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लेबल पड़ेगा और क्या लेबल समझेगा इंडिया की नहीं। लेबल समझना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट वो जो आपके इंग्रेडिएंट्स के नाम इतने कॉम्प्लेक्स लिखे होते हैं, तो इनफैक्ट एक कॉमन मैन के लिए समझना बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। हमारे पास एक लेबल स्कैनर करके एक छोटा जैसा फीचर है इन अवर ऐप, जो आप किसी भी कॉस्मेटिक को की फोटो खींचिए, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वो आपको एआई की मदद से वो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ता है और आपको एक एक एनालाइज करके बताता है ये आपके लिए सही है कि नहीं। अब जैसे आपने पूछा था एज के लिए मैटर करता है कि नहीं, सपोज हमारे पास कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर छोटा बच्चा है या फिर कोई फीडिंग वाली महिला है, उसके लिए भी कई कॉस्मेटिक्स हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज जब आप स्किन पे लगाते हैं तो कॉस्मेटिक्स एक लेयर पे पेनिट्रेट करते हैं, राइट। तो एआई आपको ना कि एज के ऊपर आपको सही सजेशन देता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन, एक छोटा और एग्जांपल है, अगर किसी के एक्ने ज्यादा हैं और किसी महिला के एक्ने नहीं है, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर क्रीम, मॉइस्चराइजर जिसके ऊपर कोई और इंग्रेडिएंट है, वो उसके लिए फर्स्ट महिला के लिए तो सेफ हो, बट दूसरे के लिए इरिटेशन प्रोन हो। तो आप लेबल स्कैनर को, आई वुड से, जब भी आप कॉस्मेटिक बाजार से खरीदते हैं उससे पहले एक बार जरूर जान लीजिए आपके लिए ये कितना वैल्यूएबल और सेफ है। बिल्कुल। एक दो और ब्रांड है मार्केट में, स्किन क्राफ्ट हो गया, उसमें भी सेम ऐसा ही है कि आपको ऐप में या वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर आपको बतानी है और जो प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में भेज दिए जाएंगे। हालांकि इनका भी पूरा कोर्स होता है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। अगर आपको पूरा कोर्स करना है वो कोर्स कर सकते हैं। कितना चैलेंजिंग रहा है स्टाइल लाउंज के लिए यहाँ तक पहुँचना और ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना? देखिए चैलेंजिंग तो रहा है, बिकॉज एक तो
आज पूरी दुनिया एआई के बारे में बात कर रही है, बट एक्चुअली एआई टेक्नोलॉजी को यूजर्स के हाथ में लाकर उसको प्रूव करना कि ये सच में आपके लिए यूजफुल है, तो एक चैलेंज वो हमेशा से रहा है। सेकंड, स्टाइल लाउंज को हम एक ब्यूटी टेक प्लेटफॉर्म मानते हैं, जहां पर आप एनसीआर रीजन में 1000 से ऊपर के सैलून्स को बुक कर सकते हैं ऑन अवर ऐप। और दूसरा, आप 400 से ऊपर वेरीफाइड मेकअप आर्टिस्ट को यूज कर सकते हैं घर में बुलाकर, आपके पार्टी मेकअप के लिए, आपके ब्राइडल प्री ब्राइडल के लिए। तो इन सभी लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाना एक स्टार्टअप के लिए, जिसकी अभी पहचान दुनिया में नहीं बनी है, इन पार्टनर्स को ट्रस्ट करवाना कि वो हमारे इकोसिस्टम में आए, हमसे जुड़ें और हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करें। तो दैट वाज आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज था शुरू में। और बिकॉज मैं बहुत टेक बैकग्राउंड से आता हूँ विद लाइक एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस यूज किया हमने पूरा एआई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए स्टाइल लाउंज प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल। सर, आपका जो प्लेटफॉर्म है ये भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, डेटा डायग्नोस और डिसीजन मॉडल को इसमें कैसे काम करता है ये? देखिए, बहुत सिंपल है। पहले हम एज अ यूज़र आपका डेटा हमारे पास आता है, इट कैन बी थ्रू अ सेल्फी, या फिर आप पर्सनलाइजेशन कॉलम भरते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम रही है स्किन में, हम आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक डेटा कलेक्शन गैदरिंग होती है आपके लोकेशन के साथ भी, राइट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया, एक जो चेन्नई की महिला है वर्सेस दिल्ली में महिला रह रही है, राइट, उन दोनों के लिए बिकॉज वेदर इतना डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी का फर्क है, तो वो सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्नोस करने के लिए, राइट। आपका एज ग्रुप क्या है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपकी डाइट क्या है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए, ये भी साइंस है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा तो आपकी स्वेटिंग बहुत होती होगी, स्वेटिंग होती होगी तो वो एक अलग टाइप की स्किन को आई वुड से हार्म नहीं मैं बोलूंगा, बट एक चेंज है। अगर आप पूरा दिन एसी में बैठते हैं तो आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। बेशक आप जितना पानी पीजिएगा, अगर आपका एनवायरनमेंट हमेशा में मॉइस्चर की कमी रही है तो कहीं ना कहीं स्किन एक्सपोज होगी। तो ये सब चीज़ें डायग्नोस एआई लेयर करती है। और थर्ड हमारा पॉइंट, एज यू सेड, डेटा डायग्नोस एंड डिसीजन। इस बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आपको डर्मा के पास जाना चाहिए, आपको केमिकल पील करना चाहिए, या फिर आपको किस काइंड के इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए फॉर योर डेली रूटीन, राइट। सो हम डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करते अभी तक, बिकॉज वी बिलीव इन कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर नॉलेज। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये 4 इंग्रेडिएंट मुझे यूज नहीं करने, तो आप जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कॉस्मेटिक मार्केट से खरीदिएगा, 2 साल पुराना या कोई नई स्टार्टअप लॉन्च हुई है, आपके पास नॉलेज होगी टू टेक अ डिसीजन वेदर टू बाय इट और नॉट। दैट इज अवर। बिल्कुल। सर, अगर मैं सैलून्स की बात करूँ, नंबर ऑफ सैलून्स की, तो 6 मंथ्स में आपने 100 प्लस जो सैलून्स हैं वो ऑनबोर्ड किए हैं। कैसे किए ये, कितना चैलेंजिंग रहा, और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या परेशानी आपने फेस की उस दौरान? बिल्कुल, शुरू के 6 महीने में हमने ऑन ग्राउंड विजिट्स किए सैलून्स के साथ। एक चीज बहुत क्लियर थी इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है। तो हमने ऑन ग्राउंड ऑलमोस्ट 40-50 सैलून्स विजिट किए, उनके मैनेजर से बात करी, ओनर से मीटिंग सेटअप की, और उनको ये दिखाया कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी में हेल्प करेगा, उनको रिपीट कस्टमर्स लाने में हेल्प करेगा। और बिकॉज आज पूरा दुनिया हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बैक्ड हो रहा है, राइट। तो व्हाई नॉट सैलून इंडस्ट्री भी क्यों नहीं टेक्नोलॉजी की तरह मूव कर रही है। बेशक वो टेक्नोलॉजी कंज्यूमर को उसका स्किन एनालिसिस करवाने में हो, या वो टेक्नोलॉजी कंज्यूमर को ऑफर्स और डिस्काउंट्स रन करने में हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स के साथ जब हमने अपना डिस्कशन सैलून ओनर्स के साथ किया, इट वाज वेरी इजी टू कन्विंस देम, और ऐसे हमने पार्टनरशिप बढ़ाई। बिल्कुल। रेवेन्यू मॉडल सिर्फ एक ऐसे काम करता है, कमीशन, सब्सक्रिप्शन या हाइब्रिड टाइप?
देखिए, एक तो कमीशन का रेवेन्यू मॉडल तो अब वर्ल्ड वाइड सेट हो गया है कि हम आपको कस्टमर लाते हैं एंड वी टेक द कमीशन। राइट। दूसरा, हमारे पास देयर आर अदर रेवेन्यू मॉडल्स। हम सैलून्स को एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑन आवर ऐप, सो दैट उनकी डिस्कवरी बेटर और फास्टर हो। तो एक रेवेन्यू मॉडल सैलून्स हमारे साथ पार्टनर करते हैं फॉर दिस मॉडल। उसके साथ हम हमारा जो स्किन एनालिसिस है वो हम कई सैलून्स के ऊपर फिजिकली रखवाते हैं, सो दैट कस्टमर्स आए, उसमें हम एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यूज करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट हमने वर्टिकल्स बना रखे हैं रेवेन्यूज के, अपार्ट फ्रॉम कमीशंस ओनली। बिल्कुल। सर, ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि यूजर को सही तरीके से और सेफ सर्विस ही मिले? देखिए, जो हमारा सही सर्विस के लिए तो मैं बोलता हूँ कि हर एनालिसिस के बाद हमारा एआई इंजन यूज़र को एक रिकमेंडेशन देता है। उसको बताता है कि आपके लिए बेस्ट तो XYZ फेशियल है, या पेडिक्योर के लिए, मैनिक्योर के लिए आपको किस टाइप की किट यूज़ करनी चाहिए। तो वहाँ तो हमारी सही वाली बात आती है, राइट? और सेफ्टी है, हमारे पास जितने पार्टनर्स हैं सारे वैलिडेटेड, वेरीफाइड, वेल नोन इन द इंडस्ट्री पार्टनर है, चाहे वो सैलून्स बोलो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट बोलो, राइट? सो एक इकोसिस्टम बना दिया है वेयर कंज्यूमर फील्स कि वो सेफ है, और हमारा 24/7 कस्टमर केयर हमेशा अवेलेबल रहता है। कस्टमर को कभी अपनी बुकिंग को रिस्केड्यूल करना है, प्लान चेंज हो गया, नहीं हो गया, एवरीथिंग इज आइदर ऑन अ वन व्हाट्सएप मैसेज ऑन अ कॉल। बिल्कुल। सर, टेक्नोलॉजी से स्टार्टिंग की करियर आपका, कॉर्पोरेट टेक से लेकर ये स्टार्टअप तक का ये जो ट्रांजिशन रहा है, कैसा एक्सपीरियंस सर रहा? और अभी तक लर्निंग फेज आपका जो रहा है वो कैसा रहा है? और अब तो क्योंकि आप खुद ही एक्सपीरियंस दे रहे हैं यूज़र्स को, डिफरेंट तमाम यूज़र्स आपके पास आते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कस्टमर्स आपके पास आते हैं, तो सर ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? देखिए, जब भी मैंने हमेशा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया है, आई थिंक चीज़ें बहुत सेट होती हैं, एसओपीज, स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ सेट होती है, बजट्स बड़े होते हैं कॉर्पोरेट्स के पास, चाहे वो मार्केटिंग के हो, चाहे चीज़ों के अलग हो, राइट? स्टार्टअप में आई वुड से जज्बा और जुनून एक अलग होता है, बजट्स थोड़े टाइट होते हैं, लेकिन आपको बिकॉज़ एक आप कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हो जिससे आप सो मेनी कंज्यूमर्स को टच बेस कर रहे हो, और जिनकी लाइफ, आई वुड नॉट से लाइफ चेंजिंग, बट लाइफ टचिंग, आप कोई प्रोडक्ट चाहे प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी बना रहे हो, तो वो जो फीलिंग है वो आपको हमेशा मोटिवेशनल और एस्पिरेशनल की कंटिन्यूअसली देती रहती है, आई थिंक। और लर्निंग वाइज आई वुड से आपको हमेशा टोस पे रहना है, मल्टी हैट पहननी है। आप मॉर्निंग में कुछ हो, आफ्टरनून मीटिंग्स में कुछ हो, इवनिंग में कुछ हो, तो एक स्टार्टअप में आके एक यूजर को अपने 25 आई वुड से रोल निभाने पड़ते हैं पूरे दिन में। बिल्कुल राइट सर। एंड सर, एक आखिरी क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट 5 ईयर में क्या स्टाइल लाउंज ब्यूटी इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकता है? नेक्स्ट 5 ईयर में आप कहाँ स्टाइल लाउंज को देख रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, ये हमारा गोल ही नहीं, विजन ही नहीं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग आई वुड से मैनिफेस्टेशन है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में स्टाइल लाउंज ब्यूटी इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेगा। इंडिया में कोई भी लोग आज, जैसे एक QSR की बात आती है तो लोग कीवर्ड से बोलते हैं मैगी खा लो या फिर ब्लिंकिट कर लो, तो जहाँ पर भी ब्यूटी, मेकअप और स्टाइलिंग की बात आएगी तो लोग बोलेंगे कि यार स्टाइल लाउंज चेक किया क्या, या स्टाइल लाउंज को बुला लो। पैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, हमें हमारे जितने अभी कस्टमर्स हैं, वी हैव अ वेरी हाई रिपीट रेट। वो बोल रहे हैं कि इससे पहले हम बहुत ही रैंडम, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें देख लेते थे उसके बेस पे डिसीजन लेते थे। आई वुड से कि अगले 5 साल में बहुत बड़ा एक कंज्यूमर इंडिया का एक टेक्नोलॉजी बेस्ड और इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेगा व्हेन ब्यूटी इज कंसर्न्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और द बोनस को अपना कीमती समय देने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर स्टार्टअप सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए अब बढ़ते हैं शो के आखिरी सेगमेंट पॉलिसी डीकोड की ओर।
देखिए, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जिसकी शुरुआत तो देखिए 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और इस योजना का लेकिन जो उद्देश्य है वो छोटे और नए बिजनेस को बिना गारंटी के लोन देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। क्या की फीचर्स हैं इसके, क्या खासियत है, चलिए वो हम समझ लेते हैं। देखिए, इस योजना में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिलता है। कुछ मामलों में तरुण प्लस के तहत 20 लाख तक का जो लोन है वो इसमें मिल सकता है। लोन जरूरत और बिजनेस के स्तर के हिसाब से दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं, देखिए 3 हिस्सों में लोन दिया जाता है और कैसे कैसे इसकी कैटेगरी है वो आप समझ लीजिए। शिशु 50,000 तक, यानी कि छोटे काम शुरू करने के लिए ये लोन मिलता है। किशोर यानी कि अगर हम बात करें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं तरुण की अगर हम बात करें तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का, यानी कि बड़े लेवल पर अगर आपको अपने बिजनेस का विस्तार करना है, उसे आगे और बढ़ाना है, तो देखिए ये आप लोन इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि अभी हमने बात की तरुण प्लस के लिए, देखिए इसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का, क्योंकि ये बढ़ाकर अब जो है वो 20 लाख कर दिया गया है। अलग कुछ कैटेगरीज में आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा देखिए जिनका पुराना लोन सही से चुका है कि सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि किन लोगों को लोन जो है वो मिल सकता है, यानी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, छोटे दुकानदार और व्यापारी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि दूसरी स्लाइड इसमें दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को, ताकि वो सही से समझ पाएं कि किन लोगों को लोन मिल सकता है। छोटे दुकानदार और व्यापारी देखिए लोन इसमें ले सकते हैं। सर्विस देने वाले लोग जैसे कि सैलून हो गए, रिपेयर, अगर आपका काम रिपेयर का है, आप इस तरीके से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े छोटे बिजनेस भी इसमें आते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नया स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग भी इसमें, जैसे कि आप अपना जो नया स्टार्टअप है वो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लोन दिया जा सकता है। स्वरोजगार जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, दुकान, मरम्मत का काम हो गया, दूध, पोल्ट्री, फूड या छोटे व्यापार से जुड़े लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, आवेदन प्रक्रिया देखिए वो क्या है, उस पर भी हम नजर डालते हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए छोटा बिजनेस यानी कि गैर खेती वाला होना चाहिए। वहीं नजदीकी बैंक या वित्त संस्था में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब मेन है, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए तो ऑनलाइन पोर्टल भी है। www.udyamitra.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको वहां पर फॉर्म भरना है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके घर की जो आय है, फैमिली जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको वहां पर बतानी होंगी और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। बैंक पूरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिव्यू करेगी, पूरा जाँच करेगी और उसके बाद आपका लोन मंजूर कर लिया जाएगा। यानी अगर आपके पास छोटा बिजनेस शुरू करने का प्लान है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है। तो ये थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका उद्देश्य नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो में बस इतना ही। नमस्कार।